सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1। तो पहले के वीडियोस देखना, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है, ऊपर अगर पावर ज़्यादा है, ये अलजेब्रिक जो क्वेश्चन है उनके लिए। देखो ऊपर पावर ज़्यादा है और ढेर सारा टर्म है, नीचे x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ मान लो x होता, अगर ये 1 नहीं होता तो भी हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि सिंगल टर्म होता है तो सेपरेट करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन ये अब x प्लस 1 है, डबल टर्म है और ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1 है। तो बिना सेपरेट किए हुए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना इंटीग्रेशन में, वो सेपरेट करना होता है। अगर सेपरेट होता रहेगा, हर एक टर्म का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन निकलता रहेगा। तो इसको हमें सेपरेट करने के लिए जो 8th 9th क्लास में तुम लोगों ने डिवीजन सीखा था ना, लॉन्ग डिवीजन अलजेब्रिक, वो हमें पहले इसको यूज करना है। तो ये देखो x प्लस 1 से ऊपर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो ये डिवीजन के लिए मैं सिखाता हूँ, अगर तुम लोग भूल गए हो तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ पावर होता है। देखो पहले पावर 3, पावर 2, पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 0, और यहाँ भी पावर 1 पहले है और फिर पावर 0, यानी कि हमेशा वो कम होते हुए पावर में उसको हमें अरेंज करना है। चलो तो x से एक्स क्यूब लाने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, और ये हो गया हमारा प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब कि साइन चेंज करते हैं। तो ये पहला वाला तो हमेशा ही कट जाएगा। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे कॉपी कर दो तो ये हो गया हमारा माइनस 3x। अब देखो x से माइनस 3x स्क्वायर लाना है तो माइनस आएगा और फिर ये 3 आएगा और x आएगा। मतलब हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे पहला टर्म हमेशा इक्वल आ जाए ताकि वो कटे। तो माइनस 3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस 3x। साइन चेंज करो क्योंकि हम माइनस करते हैं, तो ये भी ये कट गया, 3x ये हो गया 6x और ये हो गया प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो x से 6x लाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया प्लस 6। अब 6 से इन दोनों को करो तो 6x और ये हो गया हमारा प्लस 6। साइन चेंज, माइनस माइनस, ये हो गया कट, और 5 माइनस 6 ये हो गया माइनस 1। ये जो माइनस 1 है ये क्या है, ये रिमाइंडर है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो तो ये डिविडेंड है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये पूरी चीज़ कैसे आएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करके जब तुम प्लस माइनस 1 करोगे तो यही वाला आंसर आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या आएगा, x प्लस 1 और इंटू ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और फिर ये रहा माइनस 1, और अब हो गया नीचे x प्लस 1, ठीक है ना, और dx। अब क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करोगे तो दिस अपॉन दिस तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और ये बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये dx, ठीक है। अब चलो, अब देखो सारे टर्म्स सेपरेट हो गए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 6 का इंटीग्रेशन 6x, ठीक है। तो ये हो गया 6x और 1 बाई एक्स प्लस 1, देखो ये अलजेब्रिक है और पावर 1 वाला है तो 1 बाई एक्स की जैसा है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम याद करो कि किसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग एक्स का होता है ना, तो ये लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और फिर एंड में प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।